वेलकम स्टूडेंट। गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हम चैप्टर स्टार्ट किया था साउंड। हम साउंड के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इको एंड रिवर्बरेशन। इको एंड रिवर्बरेशन। तो पहले आते हैं इको की तरफ। इको वर्ड आपको फैमिलियर है, लोअर स्टैंडर्ड में भी आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा। ये वर्ड आपको फैमिलियर है। सॉरी, कभी आप हिल स्टेशन पे गए होंगे, कभी आप हिल स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ एक पॉइंट होता है, सनसेट पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। उसमें से एक पॉइंट होता है इको पॉइंट। इसमें से एक पॉइंट क्या होता है? इको पॉइंट। इको पॉइंट पे आप गए, एक जगह खड़े हुए, जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, चिल्लाया आपने, फिजिक्स। क्या साउंड आया फिर? फिजिक्स, 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 फिजिक्स। तो ऐसा अगर साउंड आपको वापस सुनाई दे रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? इको। उसे हम क्या कहते हैं? इको। तो इको को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? सिंपली, इट इज रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। ये क्या है? रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। अब ये रिपीटेशन क्यों हुआ? अब ये रिपीटेशन क्यों हुआ? क्योंकि जो साउंड था वो रिजिड सरफेस पे इंसिडेंट हुआ और वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। सो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ रिजिड सरफेस। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम रिजिड सरफेस। और वो रिजिड सरफेस कहां था? थोड़ी दूर था, एट अ डिस्टेंस। एक सर्टन डिस्टेंस पे अगर रिजिड सरफेस है और उसके सामने अगर आप जाके जोर से चिल्लाते हो तो आपका खुद का साउंड आपको रिपीट सुनाई देता है। दिस फेनोमिनॉन इज नोन एज ए इको। इसी को हम क्या बोलते हैं? इको। दैट इज रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम रिजिड सरफेस एट अ डिस्टेंस। कभी आप हिल स्टेशन गए होंगे तो एक पॉइंट पे आप जाते हो, वहां खड़े रहते हो, सामने अच्छा नज़ारा होता है, हिल्स होते हैं बड़े बड़े, और आप चिल्लाते हो यहां से। आप क्या करते हो? चिल्लाते हो, यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। वो साउंड क्या करता है? ट्रैवल करता है, रिजिड सरफेस पे इंसिडेंट करता है एंड वापस आपको ये सुनाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इको। इसी को हम क्या कहते हैं? इको। यहां से आपने चिल्लाया, सामने वाले रिजिड सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ और वापस आपको वो साउंड सुनाई दिया। उसी को हम क्या कहेंगे? इको। सिंपल है। अब ये इको प्रोड्यूस हो रहा है। आप घर में जाओ चिल्लाओ, आप कहीं ग्राउंड पे जाओ चिल्लाओ, हर जगह इको प्रोड्यूस होता है? सब जगह इको प्रोड्यूस है? नहीं। इको एक सर्टन जगह पे ही प्रोड्यूस होता है, उसके लिए कुछ कंडीशन लगता होगा। फिर अब वो कंडीशन क्या होगा? हम सीखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ये किस पे डिपेंड करता है कि इको कहाँ प्रोड्यूस होगा? कितना डिस्टेंस चाहिए इको प्रोड्यूस होने के लिए? कितनी वेलोसिटी या कितना स्पीड चाहिए साउंड का? और क्या कंडीशन चाहिए? टेम्परेचर की कुछ कंडीशन चाहिए या फिर प्रेशर कैसा चाहिए? ऐसे बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि नहीं। तो एक सिंपल एग्जांपल से हम स्टडी करते हैं कि इको प्रोड्यूस होने का कंडीशन या इको कैसे प्रोड्यूस होता है। चलो, इको कैसे प्रोड्यूस होगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। तो उसके लिए एक कंडीशन लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा 22 डिग्री है। कितना है? एट 22 डिग्री, एट 22 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड होता है 344 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड। सो 22 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड होता है 344 मीटर। अब ह्यूमन की कुछ कुछ कैपेसिटीज होती है। ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो साउंड को 0.1 सेकेंड के लिए रिटेन करके रखता है या अपनी मेमोरी में स्टोर रखता है। ब्रेन अपनी मेमोरी में साउंड को 0.1 सेकेंड के लिए सेव रखता है।
ऐसा मान लो, या रिटेन करके रखता है। तो अगर 0.1 सेकेंड के अंदर साउंड सुनाई देगा, सेम साउंड, तो आप डिफर नहीं कर पाते, ब्रेन डिफर नहीं कर पाता है, तो उसको लगता है सेम साउंड है। अगर 0.1 सेकेंड या उसके बाद साउंड सुनाई देता है तो आपको 2 बार वो साउंड सुनाए, पहली बार फिजिक्स और 0.1 के बाद वापस सुनाई दिया फिजिक्स। और यही साउंड अगर 0.1 के अंदर आ जाएगा तो आपको एक बार ही फिजिक्स सुनाई देगा। आपने चिल्लाया फिजिक्स, आपको एक बार ही सुनाई देगा, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होके 0.1 सेकेंड के अंदर आ रहा है। तब तक ब्रेन में वो साउंड स्टोर था, तब तक ब्रेन में वो साउंड स्टोर था। तो अब आवर ब्रेन रिटेन साउंड फॉर 0.1 सेकेंड। हमारे ब्रेन में साउंड 0.1 सेकेंड के लिए रहता है। तो अगर सेम साउंड आपको वापस सुनना है या डिफरेंशिएट करना है उसमें, तो 0.1 सेकेंड के बाद वो साउंड आना चाहिए। जैसे एक बार फिजिक्स चिल्लाया, 0.1 सेकेंड के बाद फिजिक्स आया तो आपको दूसरी बार वो सुनाई देगा, और इसके अंदर आया तो एक बार ही सुनाई देगा रिफ्लेक्शन होके। तो उसके लिए मिनिमम टाइम कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं इसी कंडीशन को हम ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। यहां से आप चिल्ला रहे हो, यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ हमारा रिजिड सरफेस है, यहाँ हमारा रिजिड सरफेस है। अब आपने चिल्लाया, साउंड कितने स्पीड से भाग रहा है? साउंड भाग रहा है स्पीड से, साउंड का स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे उस साउंड ने स्टार्ट किया, कितने तेजी से भाग रहा है? 344 मीटर पे सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी। फिर ये रिजिड वॉल पे इंसिडेंट हुआ, वापस साउंड ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, रिफ्लेक्ट होके आपको सुनाई दिया, वापस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी। तो जब आप ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद साउंड 2D इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2D। जाने के लिए D डिस्टेंस, आने के लिए D डिस्टेंस। 2D इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके बाद आपको इको सुनाई देगा। तो याद रखो, इको में डिस्टेंस डबल होता है, जाने के लिए लगने वाला डिस्टेंस प्लस आने के लिए लगने वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डबल होगा। ये समझ में आया? 22 डिग्री, स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड। हमारा ब्रेन कितने टाइम तक के लिए साउंड रिटेन करके रखता है? 0.1 सेकेंड। ओके, तो अब हम आते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा। फिर इस टेम्परेचर पे, इस कंडीशन पे कितने डिस्टेंस में हम खड़े रहेंगे तो इको प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या कहता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हमें पता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2D। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2D। साउंड की वेलोसिटी 344 मीटर पर सेकेंड, या स्पीड कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। मिनिमम टाइम कितना चाहिए हमें? 0.1। अगर 0.1 सेकेंड से कम टाइम होगा तो हम इको सुन नहीं सकते, तो मिनिमम टाइम कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2D इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 34.4 मीटर। 34.4 मीटर। ये डबल डिस्टेंस हो गया जाने के लिए और आने के लिए। अब हमें चाहिए पर्सन टू रिजिड वॉल तक का डिस्टेंस कितना है, तो 2 से डिवाइड कर दो। सो D इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया, 34.4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। सो याद रखो, 17.2 मीटर पे आप खड़े रहोगे और जोर से चिल्लाओगे रिजिड वॉल, और टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री, तभी आपको इको सुनाई देगा। हमें पता है, हमने इससे पहले भी स्टडी किया था, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो कंडीशन चेंज होगा, स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगा, इको आपको
अलग कंडीशन पे सुनाई देगा, अलग डिस्टेंस पे सुनाई देगा। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इतना याद रखना है। तो इको समझ में आ गया, इको का कंडीशन समझ में आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, डिस्टेंस हमें डबल लेना है, सारे कंडीशन क्लियर है। इको रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड सरफेस एट अ डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? सो 2d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम और वेलोसिटी इंटू टाइम। आप पुट कर सकते हो इस फॉर्मूला से, आप फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो या टाइम निकाल सकते हो। ये समझ में आ गया, इजी है ये, ठीक है। अब इसके आगे वाले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिवर्बरेशन। क्या है? रिवर्बरेशन। अब ये क्या होगा? रिवर्बरेशन क्या होगा? अगर हम डिस्टेंस लेते हैं नियरर 17 भी नहीं 15 मीटर तक, ओके 15 मीटर से कम डिस्टेंस है। अब ऐसा एक रूम है जिसमें आप खड़े हो और 15 मीटर से कम डिस्टेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक रूम है, इसमें आप खड़े हो, इसमें आप खड़े हो और चिल्ला रहे हो या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने साउंड प्रोड्यूस किया तो साउंड कैसे जाएगा? साउंड कैसे जाएगा? एक तो कंडीशन है, ये सीधे सीधे जाएगा, वॉल पे इंसिडेंट होगा, वापस आपके पास आ जाएगा। ये हो गया एक तरीका, डायरेक्ट साउंड। इसके लिए टाइम कम लगेगा, इसके लिए टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। दूसरा केस हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि साउंड जाए, एक वॉल से रिफ्लेक्ट हो, दूसरे वॉल से रिफ्लेक्ट हो एंड देन आपके पास आए। इसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, वापस आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और कंडीशन हो सकता है कि साउंड प्रोड्यूस हो गया, यहां से जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और वापस आपके पास आएगा, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसके लिए और टाइम ज़्यादा लगेगा। कंडीशन समझ में आ गया? एक तो एक डायरेक्ट आ सकता है, एक बार इंसिडेंट होके आ गया, ये 2 बार इंसिडेंट होके आ गया, 1 2 3 बार इंसिडेंट होके आ गया, तो हर बार टाइम उसको अलग अलग लगेगा और अलग अलग टाइम के बाद आपको साउंड सुनाई देगा। अलग अलग टाइम के बाद आपको साउंड सुनाई देगा। मीन्स आपने यहाँ एक गिटार रखा या फिर ड्रम रखा, ड्रम को आपने मारा, ड्रम से आवाज निकला डुम करके, तो ये जाएगा, तुरंत आपके पास आएगा कम टाइम में। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए और टाइम लगेगा। तो जो आपने डुम करके मारा था वो साउंड डुम थोड़े देर तक सुनाई देगा, थोड़े देर तक सुनाई देगा। साउंड, ओरिजिनल साउंड इज प्रोलॉन्ग, ओरिजिनल साउंड इज प्रोलॉन्ग या दूर थोड़ी देर तक सुनाई देगा, उसी को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो एक बार यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार, ऐसे मिलियंस ऑफ वेव, साउंड वेव रिफ्लेक्ट होंगे, ओके। बहुत से वेव होंगे जो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ से एक वेव रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये दूसरा एक वेव जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे बहुत सारे वेव रिफ्लेक्ट होंगे। तो पहला वेव आएगा 0.1 में, दूसरा 0.2, तीसरा 0.3 में, चौथा 0.4 में, 0.5 में, 0.6 में, ऐसे कंटिन्यूअसली वेव आते रहेंगे आपको। और आपको जो डुम सुनना था उसके बदले कैसे सुनाई देगा? डुम, ऐसा साउंड सुनाई देगा। तो ऐसा साउंड क्यों सुनाई दे रहा है? एक वेव आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, कंटिन्यूअसली वेव आपको सुनाई दे रहा है, इसलिए साउंड दूर या लंबा सुनाई देगा, साउंड लंबा सुनाई देगा। सो ओरिजिनल साउंड इज प्रोलॉन्ग, दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज अ रिवर्बरेशन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो अलग अलग टाइम पे आपको सुनाई दे रहे हैं। ये सिंगल ही साउंड है, सिंगल ही साउंड है। आपने एक बार ड्रम को बजाया, देन ड्रम ऑफ हो गया, ड्रम क्या हो गया? ऑफ हो गया, मीन साउंड सोर्स बंद कर दिया आपने, फिर भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है देर तक, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज अ रिवर्बरेशन।
सो रिवर्बरेशन के लिए क्या हाँ कंडीशन है, रिवर्बरेशन इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नियरर टू द 15 मीटर, 15 मीटर से नजदीक डिस्टेंस से। सो ओरिजिनल साउंड क्या होगा, थोड़ी देर तक सुनाई देगा, ओरिजिनल साउंड इज प्रोलॉन्ग। क्यों, बिकॉज ऑफ साउंड वेव रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम, साउंड वेव रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम द वॉल एंड रूफ, रूफ से वॉल से मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होगा, और सिंगल साउंड आपको कंटिन्यूअसली सुनाई देगा, सिंगल साउंड क्या होगा आपको कंटिन्यूअसली सुनाई देगा, इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ओके, तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं रिवर्बरेशन के बारे में, तो आपको पॉइंट भी मिल जाएंगे रिवर्बरेशन के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सोचो क्या कहा था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना नजदीक होना चाहिए, इज नियरर, कितना नजदीक, कितना नियरर देन, कमेंट करो कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज 15 मीटर, 15 मीटर से नजदीक होना चाहिए। तो क्या होगा, नजदीक होगा तो ओरिजिनल साउंड जो हम सुन रहे थे दैट इज प्रोलॉन्ग, ये क्या होगा, देर तक सुनाई देगा। क्यों देर तक सुनाई देगा, बिकॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वॉल एंड रूफ, वॉल एंड रूफ से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और इसके लिए सिंगल और ओरिजिनल साउंड, सिंगल साउंड क्या होगा, कंटिन्यू सुनाई देगा, हर्ड कंटिन्यूअसली, हर्ड कंटिन्यूअसली, और इसी फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, रिवर्बरेशन, इसी फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, रिवर्बरेशन। समझ में आया रिवर्बरेशन क्या है। तो अगर आप किसी थिएटर में मूवी देखने गए, हीरो ने अच्छा सा डायलॉग बोला और वो बहुत लंबे तक आपको सुनाई दे रहा है, तब तक दूसरा डायलॉग आ गया, तो मिक्स हो जाएगा। तो थिएटर में इस चीज का कुछ काम नहीं है रिवर्बरेशन, ये तो आपको सुनने में दिक्कत आएगा, एक डायलॉग उसमें दूसरा डायलॉग मिक्स होगा, उसमें तीसरा डायलॉग मिक्स होगा, तो क्लियर साउंड नहीं आएगा। तो जो थिएटर होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, उसमें रिवर्बरेशन और इको साउंड को क्या करते हैं, निग्लेक्ट किया जाता है। अब ये निग्लेक्ट करे तो कैसे करे, निग्लेक्ट कैसे करे, तो उसके लिए कुछ टेक्निक से या कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। सो रिवर्बरेशन को डिक्रीज हम कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज करेंगे, वॉल एंड रूफ जो होते हैं उसको रफ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, रफ। अगर आप आपके स्कूल के हॉल को देखेंगे या कॉलेज के हॉल को देखेंगे, बड़ा वाला ऑडिटोरियम वाला हॉल होगा, तो उसमें कुछ जो सरफेस होते हैं उसको रफ बनाया जाता है, उसको प्लास्टर नहीं करते, उसको प्लेन नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि जब साउंड उस पर इंसिडेंट होगा तो यहां वहां रिफ्लेक्ट होगा, अलग अलग जगह पे वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके, जैसे ही सरफेस रफ है तो यहाँ गिरने वाला साउंड यहाँ जाएगा, कुछ साउंड अलग डायरेक्शन में जाएगा, कुछ अलग डायरेक्शन में जाएगा, एक जगह पे ये फोकस नहीं होगा, तो रिवर्बरेशन का चांस नहीं है। ओके, देन वॉल एंड चेयर्स होंगे या दूसरा कोई मटेरियल होगा बैठने के लिए, तो उसको कोटेड किया जाता है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से। किससे, वॉल चेयर्स जो भी होंगे उसको कोटेड किया जाता है, और ऐसा मटेरियल उस पे लगाया जाता है जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, उससे रिफ्लेक्शन ना हो, साउंड का रिफ्लेक्शन ना हो। दूसरा, ऐसे कार्डबोर्ड की शीट मिलते हैं, अगर आप थिएटर में गए हो, कभी कभी पीछे वाले वॉल पे लगे हुए होते कार्डबोर्ड की शीट और उसमें होल रहते हैं, वो डिजाइन नहीं है, वो साउंड एब्जॉर्बिंग शीट्स है। वो क्या है, साउंड एब्जॉर्बिंग शीट्स। तो जैसे ही साउंड उस पर गिरेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। देन जब आप थिएटर में गए होंगे तो जब आप अंदर जाते हो डोर से तो बड़े बड़े कर्टन लगे होते हैं, थिक कर्टन, थोड़े हेवी होते हैं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज थिक कर्टन साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सारे कंडीशन है
ऐसे साउंड एब्जॉर्ब करने वाले टाइल्स भी मिलते हैं। ओके ऐसे बहुत सारे मटेरियल है जिसका हम यूज करके रिवर्बरेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, तो हमें थिएटर में बहुत देर तक एक ही साउंड सुनाई ना दे, एक ही साउंड सुनाई ना दे। समझ में आ गया रिवर्बरेशन क्या होता है, उसको कम कैसे किया जाएगा? वॉल और रूफ को रफ बनाए, वॉल या फिर जो भी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, चेयर्स है, सोफा है, जो भी है, उनको ऐसा मटेरियल लगाए जो साउंड को एब्जॉर्ब करता हूं। देन हम साउंड एब्जॉर्बिंग टाइल्स को यूज कर सकते हैं वॉल लगाने के लिए। देन ऐसा एक कार्डबोर्ड शीट होता है जिसमें होल्स होते हैं, पोरस कार्डबोर्ड शीट जो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, वो हम यूज कर सकते हैं। देन थिक कर्टन्स, जहां भी ओपनिंग है, डोर्स है, वहां हम थिक कर्टन लगा सकते हैं, तो थिक कर्टन भी साउंड को एब्जॉर्ब करेगा और रिवर्बरेशन डिक्रीज होगा, तो हमें क्लियर साउंड थिएटर में या ऑडिटोरियम में सुनाई देगा। समझ में आ गया कंसेप्ट? इजी कंसेप्ट है। इको एंड रिवर्बरेशन, इको रिपीटेशन ऑफ साउंड, एंड रिवर्बरेशन ओरिजिनल साउंड प्रोलॉन्ग, बहुत देर तक सुनाई देता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके दिस इज नोन एज अ रिवर्बरेशन। इजी था टॉपिक, तो यहाँ हम टॉपिक अपना स्टॉप करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, पॉइंट लिख लो अच्छे से, इसके ऊपर कुछ सॉल्व सम बुक में होंगे, देख लो उसको भी इको पे, तो आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे। ओके, थैंक यू।